मेरा नाम अंजलि है और मेरी कहानी गरीबी, संघर्ष और अंत में आत्मसम्मान की इज्जत की कहानी है। मैं एक ऐसे घर में पली बढ़ी जहां हर दिन पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हमारा छोटा सा घर, टूटे फूटे दरवाजे और मेरी माँ के थके हुए हाथ, ये सब गरीबी की गवाही देते थे। पिताजी दिन रात मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी हमारे हालत कभी नहीं सुधरे। माँ मुझसे कहती थी, बेटी हम गरीब जरूर है, लेकिन हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, वही हमें रोजी रोटी देता है। मैं उनकी बात मान लेती थी, पर मेरे दिल में एक चुभन हमेशा रहती थी। यह गरीबी का एहसास मेरे साथ हर जगह रहता था, चाहे मैं पानी भरने जाती या मोहल्ले की लड़कियों के साथ खेलने में। सारी लड़कियां नए कपड़े में होती थी और मैं माँ की पुरानी साड़ी से बनी हुई कमीज पहनकर जाती थी, जिस पर बार बार रफू लगा होता था। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे और वो कम बोलते थे। उनकी खामोशी और झुकी हुई नजरें उनकी दिन भर की थकान बताती थी। एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि पिताजी मेरी शादी जल्दी कराना चाहते हैं। मैंने हैरान होकर पूछा, माँ अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। माँ ने आह भरी और कहा, बेटी गरीब की बेटियां ज्यादा दिन घर में नहीं रहती। पिताजी ने मेरी शादी अपने बचपन के दोस्त के बेटे राहुल से तय कर दी। राहुल ने मुझे देखा था और मेरे लिए रिश्ता मांगा था। मैंने बचपन में उसका नाम सुना था, पर कभी सोचा नहीं था कि वह मेरा पति बनेगा। हमारी शादी सादे तरीके से हुई। मैं अपने दिल में डर और उम्मीद दोनों लेकर उनके घर और अपने ससुराल पहुंची। मुझे उम्मीद थी कि मेरा पति मुझे देखकर कहेगा कि वह मुझे हमेशा खुश रखेगा, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहले ही दिन उसका व्यवहार अजीब था। वह कमरे में आया, मेरी तरफ देखा तक नहीं और बस मोबाइल चलाता रहा। मैंने हिम्मत करके पूछा, आपको कुछ चाहिए? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, नहीं, जरूरत नहीं है। अगले दिन भी वही खामोशी थी, ना कोई प्यार और ना ही कोई बात। मुझे लगा कि जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। दिन बीतते गए और मैं उसके चेहरे पर थोड़ी सी नरमी देखने के लिए बिल्कुल तरस गई। जब माँ ने फोन पर पूछा, बेटी सब कैसा चल रहा है, तो मैंने झूठ बोला कि सब ठीक है, क्योंकि मैं अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो ऐसे ही बहुत मजबूर थे। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं? उसने बेबसी से कहा, यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, यह मेरे पिता ने जबरदस्ती करवाई है। मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि हम इसे खत्म कर दे। यह सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने मुझे तलाक के कागजात थमा दिए और कहा कि मेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपनी मायके वापस आ गई। माँ ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखें नम थी। पिताजी खामोश थे। उनकी खामोशी मेरे दिल को और भी जख्मी कर रही थी। कुछ समय बाद पिताजी ने मेरा दूसरा रिश्ता अमित से तय किया। वह एक गरीब पर नेक इंसान था। इस बार मैं डर और बेचैनी के साथ ससुराल गई। शादी बहुत सादे तरीके से हुई। जब मैं पहली बार अमित के घर पहुंची तो सब कुछ बहुत अलग था। घर छोटा था, पर वहाँ बहुत सारा सुकून था। मेरी सास ने मुझे गले लगाया और कहा, आओ बेटी, यह तुम्हारा घर है। उनके शब्दों में पहली बार मुझे माँ के प्यार का महसूस हुआ। अमित ने मुझसे पहली बार नरम शब्दों में कहा, आप थक गई होंगी, आराम कर लो। ये शब्द मेरे लिए खुशी का खजाना थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अमित हर बात में मुझसे सलाह लिया करते थे। हमारी जिंदगी में गरीबी थी, पर मोहब्बत भी अधिक थी। मेरी सास मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रखती थी। वो कहती थी, बेटी तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। एक दिन जब छत में पानी टपक रहा था तो अमित ने हंसकर कहा, परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इसे अच्छे से ठीक करेंगे। पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी के लिए कीमती हूँ। हमारी शादी को 1 साल हो गया था, पर मेरी गोद अभी तक खाली थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर मुझसे पूछा करती और मेरा दिल दुखता था। अमित मुझे हमेशा हिम्मत देता और कहता, संतान देने वाले ऊपर वाले के हाथ में है। पर हमारी खुशियों पर एक बार फिर ग्रहण लग गया। अमित बीमार रहने लगा। उसके शरीर पर धब्बे पड़ने लगे और कमजोरी बढ़ती गई। मुझे डर लगने लगा। मैं उसे डॉक्टर के पास चलने
के लिए कहती, पर वह टालता रहता। इसी बीच मेरी सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। अमित भी पूरी तरह से टूट गया। आखिरकार हम अस्पताल गए और रिपोर्ट में पता चला कि अमित को ब्लड कैंसर है। यह सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज बहुत महंगा है, पर घर का राशन खत्म हो गया था। अमित की बीमारी ने उससे काम करने की हिम्मत भी छीन ली थी। मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी करूंगी। अमित ने मुझे हौसला दिया, पर कहा कि अपनी इज्जत को कभी कमजोर मत पड़ने देना। मुझे एक ऑफिस में नौकरी मिल गई, पर मेरी सैलरी बहुत कम थी। मैंने अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए कहा तो उसने एक बहुत घिनौनी शर्त रख दी। उसने मुझसे गलत इरादों से अपने साथ चलने को कहा। मेरा दिल कांप गया, पर मुझे अपने पति के शब्द याद आए। मैंने साफ साफ मना कर दिया। बॉस गुस्से में था और उसने मुझे सैलरी भी रोक दी। वह मुझे लगातार मैसेज करके धमकी देता रहा, पर मैंने अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कि मैं अपने पति की मुस्कुराहट को किसी की हवस के बदले खत्म नहीं कर सकती। मैं नौकरी छोड़कर घर आ गई। मेरे पति की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक रात उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर मेरे बाद तुम अकेली रह जाओ तो डरना मत, भगवान तुम्हारे साथ है। यह उनकी आखिरी बात थी। कुछ देर बाद उनका हाथ मेरी हथेली पर ढीला पड़ गया। मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरे पति के जाने के बाद मैं अकेली रह गई। मेरे मायके वाले ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि लोग मेरे और मेरे बॉस के बारे में गलत बातें करने लगे थे। एक दिन पुलिस आई और मेरे बॉस के झूठे आरोप पर मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं जेल में बंद हो गई। मेरा बॉस मुझसे मिलने आया और कहा कि अभी भी समय है, मेरी शर्त मान लो। मैंने गुस्से से कहा, मैं मर जाऊंगी पर अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। कोर्ट में मेरा केस चला। मेरे बॉस के वकील ने मेरे खिलाफ झूठे सबूत पेश किए। जब मैं कटघरे में खड़ी थी तो मेरी सांसें रुक गई। जज की कुर्सी पर मेरा पहला पति राहुल बैठा था। मुझे लगा कि अब वह मुझसे बदला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सभी सबूतों को ध्यान से देखा और कहा, मैं इस महिला को जानता हूँ, यह कभी बेईमानी नहीं कर सकती। उसने मुझे बेकसूर करार दिया और इज्जत के साथ रिहा कर दिया। कोर्ट से बाहर निकलते ही राहुल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने कहा कि वह मुझसे फिर से शादी करना चाहता है। मेरे दिल में उस पर भरोसा करने की इच्छा थी, पर मेरे सामने एक और रास्ता था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अकेली और बेसहारा महिला के लिए कुछ करूंगी। मैंने राहुल को बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद बदल चुकी हूँ। मैं उन औरतों के लिए एक सहारा बनना चाहती हूँ जो मेरी तरह अकेली हैं। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और उसका नाम किरण का घर रखा। शुरू में सिर्फ 2 औरतें आई, एक विधवा और एक जुल्म सहने वाली लड़की। धीरे धीरे और भी औरतें जुड़ने लगी। कुछ ने अपने पति के जुल्म से भागकर तो कुछ ने अपने माता पिता के बोझ से आज़ादी पाकर मेरा सहारा लिया। हम सब ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। मैंने उनके लिए सिलाई मशीन मंगवाई ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। मेरी यह छोटी सी पहल एक आंदोलन बन गई थी। एक दिन एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, आपने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए क्यों समर्पित कर दी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैंने सुकून का मतलब बदल दिया है। मेरे लिए सुकून अब सिर्फ अपनी खुशी नहीं, बल्कि दूसरों का सहारा बनना है। यह कहानी सिर्फ मेरे जीवन की नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के जीवन की है जो समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा सम्मान हिम्मत और आत्मनिर्भरता में है, न कि दौलत और रिश्तों में। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कहानी की सबसे पहली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।